करगिल सोल्जरथॉन जिसमें काफी संख्या में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, जहां पर ओएनजीसी मुंबई करगिल सोल्जरथॉन 2024 का आयोजन, पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह इस कार्यक्रम में हुए शामिल। ओएनजीसी मुंबई करगिल सोल्जरथॉन 2024, जहां पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह हुए शामिल। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय भी इस कार्यक्रम में हुए शामिल। 10 और 5 किलोमीटर की दौड़ को दिखाई हरी झंडी। करगिल युद्ध में शहीदों को श्रद्धांजलि देता हुआ ये कार्यक्रम, जहां पर हजारों की संख्या में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देश के शहीदों को नमन कर रहे हैं, उनके बलिदान को लेकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो देखिए, इस मैराथन का जो उद्देश्य है वो जीत नहीं बल्कि ट्रिब्यूट है, और यही वजह है कि मुंबईकर सुबह से ही दौड़ लगा रहे हैं, फिटनेस का संदेश देते हुए, देश के शहीदों को नमन करते हुए। तो इस कार्यक्रम में भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय भी मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी और किस तरह से वो एक लंबे वक्त से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। फिटनेस का जिक्र किया, भारत का जिक्र किया, पाकिस्तान को लेकर नाराजगी भी जताई। तो फिट इंडिया के लिए दौड़ रहे हैं मुंबईकर। तो ओएनजीसी मुंबई करगिल सोल्जरथॉन 2024 का आयोजन आर्थिक राजधानी मुंबई में इस वक्त हो रहा है, जहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और देश के सैनिकों को ट्रिब्यूट देते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, फिट रहने का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं ये तमाम लोग। इस कार्यक्रम में मौजूदगी भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय जी की। और देखिए, लगातार जो तस्वीरें हैं मेरे दो सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं, देवनाथ और आंचल। देवनाथ, मैं आपका रुख करूंगी। मुझे पीसीआर से कमान मिली कि आपके आसपास काफी बच्चे भी मौजूद हैं, उनका क्या कहना है इस मैराथन को लेकर, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए, बच्चे कल के भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं, और अगर उनके तस्वीर में, उनके सपनों में अगर देश है और तिरंगा है तो बात ही क्या कहना। क्या नाम है आपका? आपने तिरंगा रचित। आप यहाँ क्या करने आए हैं और आपने तिरंगा क्यों बनवाया है? रनिंग करने आया हूँ। अच्छा, आप क्या अभी बताइए कि आपको देश के सैनिकों को सैल्यूट करेंगे? आप ऐसे करके करिए। जय हिंद। जय हिंद। देखिए, जय हिंद। आप आई हैं सुबह सुबह, क्या करने आए? हम लोग सुबह सुबह दौड़ने आए हैं, इंटरटेनमेंट करने के लिए, खुद को इंटरटेनमेंट करने के लिए आए हैं, और हमें बहुत दौड़ना अच्छा लगता है। मैं, मेरा बेटा, हम लोग सब 3 साल से दौड़ रहे हैं सर। देखिए, और भी कुछ लोग हैं, बात करते हैं। आप बताइए, सुबह सुबह आप यहाँ क्या करने आए हैं? क्या? जी सर, यहाँ दौड़ने आए हैं। अच्छा, हाँ। तो देश के शहीदों को याद करने भी आए? देश के शहीदों को याद करने आए। 25 साल हो गए कारगिल के युद्ध को। तो युद्ध में जो शहीद थे उनके उसमें ऑनर में ये रन हो रहा है। स्वाति 2-3 तस्वीरें दिखाऊंगा, बहुत सी शानदार तस्वीरें। जरा ये देखिए, ये जहां तक भी आप देखेंगी वहां तक लोग जो है झूमते हुए नजर आएंगे, और ये बहुत ही शानदार तस्वीर है। और अभी मैं कुछ लोगों से बात करूँ। आप ये बताइए, आप आई हैं सुबह सुबह, क्या आपने दौड़ लगाई है? हाँ, बहुत बार भाग ले चुकी हूँ मैराथन में। देश के सैनिकों के बारे में आप क्या कहेंगे? किसके बारे में? हमारे देश के जो सैनिक है, वीर जवान। बहुत बढ़िया है। मैं खुद सैनिक के बेटी हूँ, इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे फादर आर्मी में थे, तो ये बहुत ही अच्छी लगती है मुझे आना, स्पेशली लाइक इट। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। सर, आप बताइए, आप यहाँ आए हैं, सुबह सुबह आए हैं, दौड़ लगाया आपने? नहीं, अभी स्टार्ट करेंगे, 5K में हैं। हाँ, जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो क्या देश के जवानों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है ये? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभी 88 डे वाला भी रन किया था कंप्लीट। मैम, आप बताइए, सुबह सुबह आप यहाँ क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है? इट्स ऑसम एक्सपीरियंस, और मैं हर साल ऐसे ही आना चाहूँगी, और हमारे कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हम सब की ओर से। कितनी खुशी की बात है। आप बताइए, आप यहाँ आए सुबह सुबह मॉर्निंग में, क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है एकदम।
हम लोग सब कजिन्स आए हैं साथ में मैराथन के लिए। क्या यहाँ पर आपने दौड़ लगाई, कुछ सोचा? अभी तो बाकी है ना 5 किलोमीटर का स्टार्ट होना। हम लोग एकदम रेडी है रन के लिए। सुबह सुबह उठ करके आप आ गई, मतलब थोड़ी लगा नहीं कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए? लगा ऐसे सुबह 4 बजे उठ के नहीं जाना चाहिए, फिर लगा के जाएंगे, देश के लिए जाएंगे। जोश है, जो जज्बा है, जी। वो कमाल का है। सर आपसे बात करना चाहते हैं, आप बताइए सुबह सुबह आप आए हैं यहाँ पे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स वेरी अमेजिंग ओवर हियर। और ये फर्स्ट टाइम है मेरा, दिस इज माय फर्स्ट टाइम इंटरव्यू ओवर हियर एंड द फर्स्ट टाइम मैराथन। बस अच्छा ही लग रहा है। आपने अपने इस पर तिरंगा करवाया है, सर ट्रिब्यूट टू कारगिल वॉरियर्स, तो उसके लिए लगाया है। देश के जवानों को आप नमन कर रहे हैं। हाँ जी हाँ। नौजवान को लेकर के बहुत सारे लोग हम बात करेंगे, आप बात करेंगे। आप बताइए, आप सुबह सुबह आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर? काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं पहले इधर ही रहता था, मेरे डैड नेवी में थे, एंड अभी काफ़ी टाइम से हम लोग शिफ्ट हो गए थे नवी मुंबई की तरफ। तो अभी आज हमको पता लगा मैराथन हो रहा है आर्मी का, तो फिर हम लोग आ गए। बिल्कुल, सुबह कुछ देखिए खास होगा। देवनाथ, हम हाँ जी, देख बिल्कुल। सकते हैं तस्वीरें, काफी संख्या वहां पर लोगों की है। वार्म अप सेशन लगातार जारी है और लोग काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। देवनाथ, जरा आंचल का भी हम रुख कर लेते हैं। आंचल, इस वक्त आप हमारे दर्शकों तक क्या तस्वीरें पहुंचाएंगी? स्वाति, सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ दिखाना चाहेंगे। कारगिल युद्ध में जिस तरीके से हमारे सेना ने बलिदान दिया था, यहाँ पर उनको ट्रिब्यूट किया गया है और उन सारे सैनिकों का नाम भी यहाँ पर लिखा गया है। 500 से ज़्यादा शहीद हमारे जो जवान थे वो हुए थे और उन्हीं के याद में इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो ये तस्वीर मैं सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ कि आप देख सकते इस तरीके से यहाँ पे इन सभी जवानों का तस्वीर लगाया गया है जिन्होंने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया था। अब इसके साथ ही साथ दूसरा नजारा भी एक तरफ दिखाऊंगी। अभी 5 किलोमीटर का जो दौड़ है वो शुरू नहीं हुआ है, तो ऐसे में लोगों का जो उत्साह है उसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लोग यहाँ पर मौजूद है और सबसे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। हाय, आप यहाँ पर भाग लिए हो मैराथन में, क्या कहोगे? हाय, लिटिल गर्ल मौजूद है हमारे साथ, क्या कहोगे? तो ये बच्चे कुछ बोल नहीं रहे, पर आप देख सकते हैं तस्वीर कितने छोटे छोटे हैं ये, और यहाँ पर ये आए हुए बाकी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नजारा देखिए, यहाँ पे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और फिटनेस को लेकर लोगों को यहाँ पर गाइड भी किया जा रहा है। हाय, मैराथन में भाग लेने आई हो, क्या कहोगी? हाँ मैराथन में भाग लेने आई हो, क्या कहोगे आप? हाँ, कैसा लग रहा है? अभी तक तो भागी ही नहीं मैं। अच्छा, यहाँ पे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, फिर भागोगे? हाँ भागूंगी। रिक्वेस्टिंग मिकी मेहता सर, एक बार छोटा सा ले जाओ। मिकी मेहता यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे? अपने देश के जो जवानों ने बलिदान दिया है उनके याद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? और फिटनेस को भी काफी फोकस किया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके, बहुत एंथुजियास्टिक क्राउड है, ऑल्दो मैं यहीं पे रहती हूँ, सो इट्स वेरी नाइस एंड वेरी एंथुजियास्टिक। हमारे साथ में सुरेंद्र जी भी मौजूद है, सुरेंद्र पुनिया जी, जिन्होंने कहीं ना कहीं फिटनेस को लेकर एक बड़ा मुहिम चलाया है और देश के हर एक हिस्से से हर किसी को जोड़ने की कोशिश करें। आपका स्वागत है भारत एक्सप्रेस से। सबसे पहला सवाल, इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, फिट भारत के कदम को आप आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे देश के जवानों ने बलिदान दिया है उनके लिए क्या कहेंगे? We are going to thank every mother, I salute. every father, every wife. मैं बाद में बोलूंगा, पहले जो हमारे हीरोज हैं, जो ब्लेड रनर हैं, जो देश के लिए लड़ते हुए जिनकी टांग चलेगी, वो दोनों हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे से पहले, मेरे से बड़े हैं, मेरे सीनियर हैं और वो दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। आप उनका लेकिन इसके पहले से मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी कि आप फिटनेस को लेकर काफी जागरूक नजर आ रहे हैं और फिटनेस को लेकर एक फिट भारत की और एक बड़ा कदम बढ़ा रहे हैं, एक सपना जो आपका है उसे पूरा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? Thank you. ये ड्रीम है मेरा कि भारत का हर नागरिक फिट हो, हेल्दी हो, खुश हो। और 150 करोड़ लोग हैं और पूरी दुनिया में अगर कोई आदमी, कोई देश, कोई समाज फिट होता है तभी वो आगे जा सकता है। आप जो सेना है, अगर सेना फिट है तभी ये जंग जीतती है। सोल्जर जब फिट होता है तभी जंग जीतता है। वैसे ही कोई भी इंसान अगर फिट है तो अपनी जिंदगी की सारी जंगें जीतता है। तो ये मेरा एक ड्रीम है कि मैं एक सोल्जर होने के नाते, एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते, कि मैं सबको कोशिश करूं कि सारा देश फिटनेस की तरफ बढ़े, खुश रहे और लोगों को लेकर देश को आगे बढ़ाए।
स्वाति, हमारे साथ जी। में दो महत्वपूर्ण गेस्ट और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल, इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन हमारे देश के जवानों के लिए, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया था, और एक फिट भारत को आगे ले जाने का कदम। मैं फिटिस्तान का और मेजर सुरेंद्र पूनिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुंबई में उन्होंने कारगिल की सिल्वर जुबली पे एक इतना बड़ा आयोजन किया है, और बहुत ही खुशी हो रही है। हम फौजी हैं और हम लोगों को इतनी खुशी हो रही है, इतने सारे हमारे भाई बहन जो यहाँ आए हुए हैं, सबकी याद को सपोर्ट करने के लिए, जिन्होंने कारगिल में युद्ध में अपनी जान दी या जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया। और फिटिस्तान ने जो एक ये मुहिम चलाई है फिट इंडिया की, मेरे ख्याल से ये इनका 6th इवेंट है। और बिल्कुल, देखिए आंचल, ये खास मुहिम जिसके बारे में देश के जो पूर्व सैनिक हैं वो भी बताते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बेहद खास कार्यक्रम जिसकी झलकियां लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। आंचल और देवनाथ, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम दर्शकों को सुनवा देते हैं कि भारत एक्सप्रेस के CMD उपेंद्र राय ने इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ खास कहा। 26/11 हमारे उन शहीदों के लिए सबसे शौर्य का दिन है, और उनके परिवार और देश को याद दिलाते रहना हमारा धर्म है। अगर हम कभी ये भूल करते हैं तो देश हमें माफ़ नहीं करेगा, उन शहीदों की आत्मा, उनका परिवार हमें माफ़ नहीं करेगा। इसलिए हमारी ये नेचुरल ड्यूटी है। और कारगिल के 25 वर्ष पूरे हुए हैं, उसी के याद में मेजर पूनिया और जनरल VK सिंह जी ने इस सोल्जर मैराथन का आयोजन किया है। भारत एक्सप्रेस इसका हिस्सा है। ये भारत एक्सप्रेस के लिए गर्व का विषय है। जो देश अपने शहीदों का सम्मान नहीं करता वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। आपकी बात में मैं हाँ मिला रहा हूँ, इसलिए कि शहीदों ने सर्वोच्च बलिदान दिया इस देश की सीमा को सुरक्षित करने के लिए। और अगर हम उनके बलिदान को उनके सुरक्षित किए गए देश में, उस भूमि में याद नहीं कर सकते, तो हमसे ज़्यादा अनग्रेटफुल आदमी कोई हो नहीं सकता। इसलिए हमें अपने शहीदों का सम्मान करना चाहिए और हमेशा लोगों को और देश की जनता को याद दिलाते रहना चाहिए। आज की जो हमारी जनरेशन है या हमारे जो बच्चे हैं, वो फिटनेस के इम्पोर्टेंस को, योगा के इम्पोर्टेंस को, हेल्थ के इम्पोर्टेंस को जानते ही नहीं, क्योंकि आज के समय में जो जानकारी उनको दी जा रही है वो बहुत आधी अधूरी दी जा रही है। और उनको ये पता ही नहीं कि जो पैकेज फूड है, जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो बच्चों के लाइफ में सबसे ज़्यादा जहर का काम कर रहे हैं। ऐसे में मेजर पूनिया, जनरल VK सिंह जी ये सोल्जर मैराथन का आयोजन देश के अलग अलग शहरों में करते हैं, और उससे मैं भी बहुत लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। आई फील प्राउड। और मैं समय निकाल के सुबह 4 बजे हो, 5 बजे हो, मैं आता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि साल भर में कोई एक ऐसा काम है जिसमें मैं बहुत वैल्यू ऐड करता हूँ। और जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मैं अपने हेल्थ को फिट रखूँ। जो मेरे साथी हैं, आप भी मेरे साथी हैं, कि मैं सबको ये बोल सकूँ कि हाँ, सुबह जगना चाहिए और अपने लिए काम करना चाहिए। आप ये जान लीजिए कि आप सर्कैडियन रिदम को फॉलो करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो फिटनेस की ये खास मुहिम, ट्रिब्यूट देश के जवानों के लिए, करगिल युद्ध के शहीदों के लिए, और ये खास कार्यक्रम। बहुत शुक्रिया आपका आंचल और देवनाथ, तमाम जानकारियां, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।